फ्रेंड्स, हमारा इतिहास बहुत ही अजीबोगरीब पर इंटरेस्टिंग घटनाओं से भरी पड़ी है। सोसाइटी जब डेवलपमेंट की राह पे जा रही थी तो बहुत सारे स्ट्रेंज घटनाएं हुई हैं। पूरी दुनिया के इतिहास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। उनमें से ही एक खास घटना 18th और 19th सेंचुरी की है, जब कॉलेरा, प्लेग एंड ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियाँ अपने चरम सीमा पे थी और सोसाइटी को, सिविलाइजेशन को ख़त्म करने पर लगी हुई थी। उस समय मेडिकल साइंस अपने एडवांसमेंट की स्टेज पे था। धीरे धीरे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा था। उस समय सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को ये हो रही थी कि लोगों के पास खाने को तो खाना नहीं था, तो वो डॉक्टर के पास कहाँ से जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो मेडिकल साइंस बहुत ही महंगा था, डॉक्टर को अफोर्ड करना बहुत महंगा था। तो एक बड़ी समस्या ये हो रही थी कि लिविंग और डेथ के बीच में डिफरेंस कैसे करें। ये डॉक्यूमेंटेड एक स्टोरी के आधार पे हुई। एक स्टोरी है जहाँ पे एक आंटी और उसकी नीस साथ में रहते थे और दोनों में आपस में बहुत प्यार था। जब नीस बड़ी हुई, अचानक से उसे हार्ट अटैक आया और उसे दफना दिया गया। फिर सिंस दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था तो आंटी को रात में सपना आया कि उसकी नीस अभी तक मरी नहीं है, वो जिंदा है और उसे जिंदा दफना दिया गया है। तो वो चर्च में गई। वहाँ पे उन्होंने चर्च के लोगों को कन्विंस किया कि प्लीज़ इस ग्रेव को खोदो, मेरी भतीजी इसमें ज़िंदा है, मुझे ऐसा सपना आया है। थक हार के लोग मान गए और उन्हें गड्ढा खोदा, निकाला और देखा क्या कि जिस बॉक्स में दफनाया जाता है उसमें नाखूनों के निशान है। इससे ये प्रूव होता है, इसमें कुछ शेरलॉक होम्स की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि इंसान को जब दफनाया गया तब वो जिंदा था। और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक बक्से के अंदर पाया और बाहर निकलने के लिए उसने स्ट्रगल किया, जिससे स्क्रैचिंग के मार्क्स आए हैं। इसी तरह पूरी सोसाइटी में फैल गई और लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया प्री मैच्योर बेरियल का, कि मरने से पहले ही उनको दफना दिया जाएगा। और इसी का फ़ायदा किसने उठाया? कैपिटलिस्ट ने। उनको ये बिजनेस आइडिया मिला कि लोगों को इससे बचाना है और पैसा भी बनाना है, तो तरह तरह के कॉफिन डिज़ाइन की ऑक्सीजन देना ज़रूरी है। अगर अचानक से मुर्दा जाग जाता है तो किसी को लगा कुछ खाने का सामान उसमें डाल दो। और सबसे बेस्ट डिज़ाइन आया कि ग्रेवयार्ड के ऊपर एक बेल लगा दो, मतलब कॉफिन के साथ एक बेल अटैच कर दो। ये बेल जो होता था वो मुर्दा के हाथ, पैर और सिर में अटैच होता था रस्सी के थ्रू। तो जब भी अगर वो जागे, इतना तो स्पेस होता नहीं बॉक्स के अंदर कि वो हाथ से घंटी बजा पाए रस्सी टान के ऑब्वियसली। तो जैसे ही वो अगर सिर भी यहाँ वहाँ मूव कर रहा है तो वो बेल बजने लगेगा और जो ग्रेवयार्ड में अटेंडेंट है, जो वॉचमैन है, वो सुनेगा और तुरंत खोद के उसको बाहर निकाल देगा। सेम सीन फीचर्स हुआ है मूवी नन में। आज तक 2 मूवीज़ में ये फीचर्स हुआ है। एक मूवी जो 2018 में नन आई थी, उसमें एक सीन है जहाँ पे फादर जो होते हैं वो अचानक से ग्रेवयार्ड में चले जाते हैं, जो भी स्पिरिट आत्मा होती है उसको गिरा देती है, एंड देन फादर वहाँ से बाहर निकलने के लिए बेल को यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना कि ऐसा क्यों बनाया गया। ग्रेवयार्ड में हर ग्रेव के ऊपर घंटी क्यों लगी होती है। आज के डेट तक भी ऐसा होता है कि ग्रेवयार्ड में अगर आप देखेंगे तो अब घंटी तो नहीं रहती, पर उसमें एक होल बना के रखा जाता है जहाँ पे अगर प्री मैच्योर बेरियल कर दिया गया है लोगों का तो उनको ऑक्सीजन दिया जा सके। अगर इन केस अगर वो फिर से ज़िंदा हो जाते हैं तो पाइप डाल के वहाँ पे ऑक्सीजन उनको सप्लाई किया जा सके। आज भी वैसा किया जाता है, पर टिल दिस डेट आज तक एक भी डॉक्यूमेंटेड केस नहीं आया है कि इस तरह के कॉफिन से डिज़ाइन से किसी को बचाया गया हो। अगर इस फैक्ट को और डिटेल में जानना है तो आप इसके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। सारा तो इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था और मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। और ऐसे कोई और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको पता है और आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में रिसर्च करूं एंड देन यहाँ पे शॉर्ट में उसको बताऊं, तो प्लीज़ उसको बताइए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिगअप करना और उसके बारे में बताना मुझे बहुत पसंद। जब भी लगे कि टाइम मशीन जल्दी से बना दो, मुझे फ्यूचर में नहीं पास्ट में जाना है, क्योंकि इतनी भसाड़ मची हुई थी जब सोसाइटी डेवलपमेंट की राह पे जा रही थी और बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएँ हुई हैं जिनको जान के आप मेस्मराइज हो जाएंगे। तो स्टे ट्यून ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल पे, और पढ़ना है तो खुद से पढ़ो यार, सब मैं बताऊँ। तब तक गुड नाइट।